हाय फ्रेंड्स, हाव यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नेचर्स गोल्ड फेशियल, जिसके 5 स्टेप्स हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्लाइंट को लगाया है बैंड। उसके बाद क्लाइंट के ईयरिंग्स रिमूव कराए हैं क्योंकि मसाज में कंफर्टेबल रहेगा, और क्लाइंट का नोज पिन रिमूव नहीं हो रहा था, इसलिए हमने उसे रहने दिया है। तो फेशियल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम फेस को क्लीन करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक वेट टिश्यू। अगर आपके पास वेट टिश्यू नहीं है तो आप कॉटन क्लींजर की हेल्प से भी फेस को क्लीन कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको नेक की मसाज पूरी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि हमारे क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे किसी वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जितना पॉसिबल होगा उतनी मसाज हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितना आप ध्यान से देखेंगे ना, आपको प्रेशर पॉइंट्स मसाज खुद ही समझ आने लग जाएगी। तो इसका फर्स्ट स्टेप है क्लींजर। तो मैंने थोड़ा सा क्लींजर लिया है, पूरे फेस पे स्प्रेड किया है। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट को पूरे फेस पे स्प्रेड करना होता है, बट मसाज सूखे हाथ से, ड्राई हैंड से कभी नहीं करनी है। तो हल्का हल्का पानी लेके हैंड्स को वेट करके ही हमें मसाज करनी है। तो अब आप देखिए हर पोर्शन पे किस तरह से मसाज करनी है, और ये क्लींजर की मसाज हम 1 मिनट के आसपास करेंगे। और कोई भी मसाज करनी है तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सॉफ्ट हैंड से ही करनी है, हार्ड हैंड से कभी नहीं करनी है। तो अब आप देखिए 1 मिनट की मसाज के बाद मैं वेट टिश्यू से ही फेस को क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद अब सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्क्रब। तो अब मैं थोड़ा सा स्क्रब लूँगी और पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दूँगी, पूरे फेस पे और नेक पे। और स्क्रब तो हमें बिल्कुल भी हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ड्राई हैंड से नहीं करना है क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं वो इरिटेट करते हैं। तो हमेशा अपने हाथों को गीला करके ही करना। स्क्रब की मसाज मैंने नेक से स्टार्ट की है, तो आप देखिए। और हमारे जो क्लाइंट हैं इनका चिन एरिया, लिप एरिया, इस पे ज़्यादा टैनिंग है, ड्राइनेस है, तो इस एरिया को तो हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। और स्क्रब की मसाज 3 से 4 मिनट की करेंगे हम। तो आप देखिए किस तरह से कर रहे हैं। और नोज़ पे भी बहुत अच्छे से करिए क्योंकि हमारे जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो लिप्स के नीचे, चिन पर, नोज़ पर होते हैं। तो जब हम अच्छे से स्क्रबिंग करते हैं, तो जब हम पिन से उन्हें रिमूव करते हैं तो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। और स्क्रब का मेन पर्पस होता है हमारी डेड स्किन को रिमूव करना। तो बीच बीच में थोड़े थोड़े मैं अपने हाथों को गीला कर करके मसाज कर रही हूँ। आपको शायद बोल नहीं दिख रहा है, बट मैंने एक बोल में पानी लिया हुआ है। और अब स्क्रब की मसाज करने के बाद एक वेट स्पॉन्ज की हेल्प से मैं पूरे फेस को क्लीन कर रही हूँ। आप देखिए, और पूरा फेस अच्छे से क्लीन हो गया। उसके बाद मैं एक ड्राई टिश्यू लूँगी और फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी क्योंकि जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं वो आगे जो भी हम मसाज करेंगे उसमें इरिटेट करेंगे। और अब हम करेंगे ब्लैक हेड्स रिमूव। कई लोगों को ब्लैक हेड्स होते हैं, कईयों को वाइट हेड्स होते हैं। और उसके लिए सबसे पहले मैंने कॉटन को एस्ट्रिंजेंट की हेल्प से गीला किया और पूरी नोज़ को भी अच्छे से वेट कर रहे हैं क्योंकि ड्राई नोज़ पे अगर हम ब्लैक हेड्स रिमूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। तो ये आप देखिए किस तरह से और कहाँ कहाँ से हमें ब्लैक हेड्स रिमूव करने होते हैं। अगर हम ब्लैक हेड्स रिमूव नहीं करेंगे तो जितना भी मर्जी हमने मसाज की हो, फेस क्लीन नहीं लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपका क्लाइंट
पिन से कराने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसे सजेस्ट कीजिए कि वैक्स से कराए, फेस वैक्स कराए जो आती है, बीन वैक्स वगैरह, बट कराएं ज़रूर। और चिन पर भी बहुत अच्छे से क्लीन करना है क्योंकि यहाँ पर भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद हम थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं जो कि है क्रीम। तो मैंने थोड़ी सी क्रीम ले ली है और मैं पूरे फेस पे स्प्रेड कर रही हूँ। और हाँ, एक और चीज़, इस वीडियो में और इस स्टेप पे मैं आपको जेल और क्रीम की मसाज मिक्स करके दिखाऊंगी, क्योंकि क्या होगा ना कि अगर हम दोनों मसाज अलग अलग दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जो जेल की मसाज होती है, जो स्टेप्स हम क्रीम में करते हैं वही हम फॉलो करते हैं, कुछ अलग नहीं है। बस क्रीम की मसाज को हम 10 से 12 मिनट की, 15 मिनट की करते हैं, तो वहीं जेल की मसाज 3 से 4 मिनट की होती है। बट मैंने जेल और क्रीम को मिक्स कर लिया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब आप देखिए मैंने नेक्स्ट से स्टार्ट किया है, तो आप इस स्टेप को बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमें प्रेशर पॉइंट्स देने हैं और कैसे देने हैं। हर एरिया पे अच्छे से क्रीम को स्प्रेड करना है, बीच बीच में अपने हाथों को गीला करना है, सूखे हाथों से मसाज नहीं करनी है। तब आपको बॉल भी विजिबल हो रहा होगा कि इसमें मैंने एक स्पॉन्ज भी ऐड किया हुआ है जो वेट स्पॉन्ज है। इससे इजी हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट रिमूव करना। और फेशियल में ना सारे स्टेप्स करना बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप 10-12 स्टेप्स कर रहे हैं। फेशियल में सबसे ज़रूरी है आप चाहे 4 से 5 स्टेप कीजिए, बट क्लाइंट को मसाज अच्छी चाहिए। क्लाइंट का ये पर्पस तो होता ही है फेशियल कराने का कि हमारी स्किन ग्लो करे, हाइड्रेट हो, बट उसका पर्पस होता है कि वो रिलैक्स भी हो, जो हम कर सकते हैं प्रेशर देकर, मसाज करके अच्छी। तो सिर्फ स्टेप्स ही नहीं ऐड करने हैं, बहुत अच्छे से मसाज करनी है। तो अब आप देखिए वो किस तरह से कर रही हूँ मैं। और क्रीम लगाते ही हमने प्रेशर पॉइंट स्टार्ट नहीं करने हैं। 1 से 2 मिनट पहले हम पूरे फेस पे अच्छे से प्रोडक्ट को स्प्रेड करेंगे, मसाज करेंगे, उसके बाद हम प्रेशर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए मैंने प्रेशर भी देने स्टार्ट कर दिए। और जब भी आप प्रेशर स्टार्ट करते हैं तो क्लाइंट्स से पूछ लीजिए कि कहीं बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर तो नहीं लग रहा, हाथ बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा। जहाँ आपका क्लाइंट कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग ही हमें सारे पूरी मसाज करनी है, पूरा फेशियल करना है। और ये देखिए आइज़ का स्टेप जो हमें बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है, बहुत ध्यान से करना होता है। तो किस तरह से हम आइज़ को भी रिलैक्स कर रहे हैं। उसके बाद आता है ईयर पे मसाज, क्योंकि ईयर पे भी मसाज इक्वली इम्पॉर्टेंट है जैसे ही हम मेकअप करते हैं। जब हम मेकअप करते हैं हम ईयर्स को भी कवर करते हैं, ब्लीच करते हैं, उसी तरह फेशियल पे भी ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। मसाज तो हमें करनी है ईयर्स की, पर हमें उसमें प्रेशर भी देने हैं और मसाज भी करनी है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और ये वाला जो स्टेप होता है ना ईयर वाला, ये बहुत ही रिलैक्सिंग होता है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। और ऐसा नहीं है कि जो सारे स्टेप्स हमने फेस पे एक बार कर दिए तो हम दोबारा नहीं करेंगे। और दूसरी बात है, मैंने कई जगह देखा है, कई लोग बोलते हैं कि जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट किया लाइक क्रीम या जेल, उसको हम मसाज करने के बाद रिमूव करते हैं। ऐसा नहीं होता, ये सबसे रॉन्ग है। जब भी आप जेल या क्रीम कर रहे हैं फेस पे, उसकी मसाज कर रहे हैं, तो आपको हमेशा उसे फेस में अब्जॉर्ब करना है
और अगर आप प्रोफेशनली बहुत अच्छे से तरीके से कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फेशियल आता है, तो आप देखिएगा एक 10 से 12 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली ही आपकी क्रीम फेस पर चली जाएगी। आपका प्रोडक्ट फेस में अपने आप चला जाएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसे रिमूव करने की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप प्रोडक्ट हटा ही देंगे फेस पे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और धीरे धीरे जब ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आती है ना, तो एक टाइम मिनिमम एक टाइम होता है, उसमें ये प्रोडक्ट अपने आप ही स्किन में अब्जॉर्ब होता चला जाएगा, जो आपको मैं एंड में दिखाऊंगी। और मैंने इस फेशियल में विटामिन ई के भी 2 कैप्सूल ऐड किए हैं, क्योंकि अब सबके फेस पे ही ड्राइनेस होती है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे सबके विटामिन ई के बेनिफिट्स तो सबको ही पता होते हैं, तो मैंने वो भी ऐड किया। और देखिए, एक बार ये पूरा प्रोसेस करने के बाद मैं दोबारा से पूरा प्रोसेस करूँगी, सारे स्टेप्स करूँगी। और मैंने हल्का सा ही हाथ गीला किया था, और आप क्रीम देख सकते हैं, क्योंकि अभी मसाज प्रॉपर हुई नहीं थी। जब एक टाइम कंप्लीट हो जाएगा ना मसाज का, तो आपको खुद ही दिखेगा कि क्रीम अपने आप ही फेस में चली गई है, मुझे उसे हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से बहुत अच्छे से हमने सारे प्रेशर भी दिए हैं, और मसाज भी हो रही है, और क्रीम भी धीरे धीरे फेस में जा रही है। और इस फेशियल में, इस वीडियो में एक स्टेप रह गया है जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया है, कोल्ड कंप्रेसर का। वो हम इसलिए देते हैं कि जब हम फेस पे इतनी मसाज करते हैं तो हमारे फेस में हीट जनरेट हो जाती है, फेस को रिलैक्स करने के लिए। तो मैं आपको वो नेक्स्ट फेशियल की जब भी वीडियो बनाऊंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और एक पैक अप्लाई करना, कि हाउ टू अप्लाई पैक, वो इस वीडियो में नहीं आ पाया है, तो वो दोनों चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर और जल्दी ही दिखाऊंगी। तब आप देखिए पूरी तरह से क्रीम बिल्कुल फेस में चली गई है। ये देखिए नोज का स्टेप। और आप एक अच्छा फेशियल जब भी आप करेंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप चाहे पानी ले रहे हैं या कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपका एक हाथ हमेशा फेस पर होना चाहिए। मतलब आपका हैंड क्लाइंट से टच रहना चाहिए। क्लाइंट को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपने दोनों हैंड हटाए हैं। ये अच्छे फेशियल की पहचान होती है। और अब आप देखिए, जो सबसे रिलैक्सिंग पॉइंट होता है ना, वो ये नेक मसाज होती है, जो ये हम ईयर के पीछे करते हैं, पूरी नेक एरिया पे करते हैं प्रेशर देकर। ये सबसे रिलैक्सिंग होता है। इसे आप बहुत ध्यान से देखिए। अब क्रीम पूरी तरह से फेस पे चली गई है, हमने अच्छे से मसाज भी कर दी है। लास्ट में बस ये हल्की फुल्की सी हम मसाज कर रहे हैं। आईब्रोज के स्टेप्स देखिए किस तरह से हम आईब्रोज पे मसाज कर रहे हैं। ये इस तरह से हमें प्रेशर देना है इस एरिया पर। तो आप खुद देख सकते हैं, क्रीम को हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, प्रोडक्ट अपने आप ही फेस में इतने अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। और ये देखिए मैंने पैक अप्लाई कर दिया है। और ये हमारे पास कॉटन पैड्स थे, जिन्हें हमने रोज़ वाटर से वेट किया था और लगा दिया आइज़ पे रिलैक्स करने के लिए। इसके बाद देखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया था, जब हम ब्लीच या कोई भी पैक हटाते हैं तो मसाज करके हटाते हैं। तो मसाज करने के बाद हम इसे स्पॉन्ज से क्लीन किया था, और अब हम मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखिएगा।